केदारनाथ आपदा में डूब जाने के बाद 3 साल के बच्चे का हुआ पुनर्जन्म। पूरी घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अक्सर हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो काफी जानी पहचानी सी लगती हैं। वह घटनाएं कुछ और नहीं, हमारे पिछले जन्म की कुछ यादें होती हैं जो इस जन्म में सामने आती हैं। कुछ लोगों के लिए घटनाएं बिल्कुल साफ साफ नजर आती हैं, तो कुछ लोगों के लिए अपने पिछले जन्म की घटनाएं धुंधली रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि जब पिछले जन्म में कोई कार्य अधूरा रह गया हो या हमारी कोई ख्वाहिशें अधूरी रह गई हों, तो अगले जन्म में हमें बार बार पिछले जन्म की झलक दिखाई पड़ती है। आज की घटना भी पिछले जन्म से जुड़ी हुई है, तो चलिए आज की घटना की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की कहानी है कोलकाता में रहने वाले एक परिवार की। अखिलेश अपनी पत्नी सुनीता के साथ कोलकाता के हावड़ा जिले में रहता था। पेशे से अखिलेश इंडियन रेलवे का एक कर्मचारी था। 1.5 साल पहले अखिलेश की शादी सुनीता से हुई थी और अब वह गर्भवती थी। हफ्ते 10 दिन के बाद अखिलेश के घर एक बेटे ने जन्म लिया। गोल मटोल सा चेहरा, खूबसूरत आंखें, इतना प्यारा बच्चा, जो उसे देखा वही मंत्रमुग्ध हो जाता। अखिलेश और सुनीता ने अपने बच्चे का नाम विभव रखा। विभव बचपन से ही बहुत शरारती बच्चा था, लेकिन दिमाग से वह बहुत तेज था। स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता था। अखिलेश का परिवार पूर्ण हो चुका था। वो लोग काफी खुश थे। हर साल सुनीता अपनी मम्मी पापा से मिलने उत्तराखंड जाया करती थी। पहली बार जब विभव 5 साल का था तो उसकी माँ उसे उत्तराखंड ले गई। स्टेशन पर उतरते ही विभव खुद ब खुद रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह उस जगह कई बार आ चुका हो। वह अपनी माँ को रास्ता बताने लगा, कुछ दुकानों के नाम भी बताए, जिसे सुनकर उसकी माँ काफी शॉक्ड रह गई। बचपन से उत्तराखंड में पली बड़ी सुनीता को इतनी जानकारी नहीं थी जितना विभव जानता था। सुनीता ने इस बात को हल्के में लिया। उसे लगा कि बच्चा है, शायद फोन में देखकर बता रहा होगा। अगले साल फिर सुनीता जब अपनी माँ के घर उत्तराखंड गई तो फिर उसके साथ वही घटना हुई। विभव ने उसे उत्तराखंड से जुड़ी कई सारी बातें बता दी। जो बातें सच थी और जो लोग उत्तराखंड में 10-20 साल से रह रहे हैं उन्हें ये बातें पता थी। सुनीता को विभव के बर्ताव में बदलाव दिखने लगा। जब सुनीता ने अखिलेश को विभव के बारे में बताया तो अखिलेश ने भी इस बात का मजाक में ले लिया। जैसे जैसे विभव बड़ा होने लगा उसके अंदर कई अलग अलग तरीके के बदलाव देखने को मिले। जैसे समय से पहले ही और बिना किसी ट्रेनिंग के उसने सोना यानी गोल्ड बनाने का तरीका सबको बता दिया था। जो पढ़ाई क्लास 10 के बच्चे करते थे वह विभव क्लास 5 में रहकर पढ़ लिया करता था। विभव को इंटेलिजेंस देखकर विभव के माता पिता बहुत खुश थे, लेकिन सुनीता को इस बात की चिंता थी कि आखिर यह अच्छी साइन है या बुरी। वहीं दूसरी तरफ विभव को अपने पुराने जन्म की कई सारी बातें याद आने लगी थी। जब वह 12-13 साल का हुआ तो उसके दिमाग में कई सारी ऐसी घटनाएं चलने लगी जो उसे उसके पुराने जन्म की याद दिलाती थी। वह काफी परेशान भी हो जाया करता था, लेकिन यह बात वह बोले तो किससे? क्या उसकी बात और उसकी परेशानियों को कोई समझ पाएगा? यह सोचकर वह चुप रह जाता। सुनीता महादेव की भक्त थी। वह अक्सर विभव के लिए महादेव से प्रार्थना किया करती थी, क्योंकि कहीं न कहीं उसे यह आभास था कि विभव के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। हर साल की तरह 2023 में वह फिर विभव के साथ उत्तराखंड गई। इस बार सुनीता विभव पर दबाव डालने लगी कि वह उत्तराखंड से जुड़ी कुछ ऐसी बातें याद करे जिससे उसका कोई संबंध हो। एक दिन शाम के समय विभव अकेले अपने नानी के घर से बाहर निकल गया। सुनीता भी उसके पीछे पीछे चली गई। विभव एक ज्वेलरी शॉप पर जाकर रुका। अंदर जाकर एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए उसने पूछा कि तस्वीर को तुमने अब तक रखा है? कौन है यह? वहाँ खड़े एक लड़के ने बताया कि यह मेरे पिता हैं। विभव मुस्कुराया और लड़के के माथे पर हाथ रखकर खुश रहो कहकर वहाँ से निकल गया। कुछ दूर जाकर वह एक घर के पास खड़ा घर को देखने लगा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई देने लगी थी। वह बहुत खुश था। घर के अंदर गया तो एक स्त्री झूले पर बैठी चाय पी रही थी। विभव ने उसे देखकर कहा, तुम्हारी आदतें अब तक नहीं बदली शांति? यह सुनकर वह महिला तुरंत उठ खड़ी हुई। विभव के पास जाकर पूछने लगी कि तुम कौन हो? विभव मुस्कुराया और उसने जवाब दिया, हाँ मैं मनीष हूँ। यह मेरा नया जन्म है और शायद यह जन्म मुझे इसलिए मिला है ताकि मैं तुमसे और आशीष से मिल सकूं, साथ ही अपने कातिल को पकड़वा सकूं। वह सुनीता भी घर के पास पहुंची। उसने विभव का नाम पुकारा। विभव बहुत घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपनी माँ को अपने पिछले जन्म की कहानी बताए। क्या वह कभी समझ पाएगी उसे?
फिर भी हिम्मत कर विभो ने सुनीता को बिठाकर उसे पिछले जन्म में हुई घटना के बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया कि वह एक सुनार था, उसकी एक दुकान थी जिस पर उसके छोटे भाई तारा की नजर थी। वह दुकान मनीष ने अपनी मेहनत से खड़ी की थी, लेकिन तारा उसे हथियाना चाहता था। जब मनीष ने उसे दुकान में तारा को हिस्सा देने से मना कर दिया तो तारा ने उस पर धारदार चाकू से वार कर दिया। जख्मी हालत में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। उसे केदारनाथ जाने वाली बस मिली। वह बस पर किसी तरह चढ़ गया और केदारनाथ पहुंच गया। जिस दिन वह केदारनाथ पहुंचा वह वही समय था जब केदारनाथ में भयंकर तूफान आया था और मंदाकिनी नदी के प्रकोप से पूरा केदारनाथ डूब रहा था। अपने भाई के वार से तो मनीष बच गया था, लेकिन मंदाकिनी नदी के प्रकोप से वह नहीं बच पाया और वही केदारनाथ में डूबकर उसकी मौत हो गई। यह सुनकर सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। बातों ही बातों में शांति ने बताया कि पिछले साल ही उसके भाई की मौत हो गई और तब से उसका ज्वेलरी शॉप वापस मनीष के परिवार को मिल गया। यह सुनकर मनीष यानी विभव को बड़ी खुशी हुई और कलेजे को ठंडक मिली। सुनीता और विभव ने तय किया कि वह जहां से सभी चीजों की शुरुआत हुई थी वहीं जाकर महादेव की प्रार्थना कर फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। सुनीता विभव को लेकर केदारनाथ पहुंचे और महादेव के दर्शन कर एक नई शुरुआत की। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।